तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये कौन सी कंपनी है। फार्मा सेक्टर की दोस्तों ये कंपनी है। स्टॉक का प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अभी ये 100 रुपए के नीचे है। हालांकि इसको मैं बहुत पहले भी कवर कर चुका हूँ, जब ये दोस्तों अराउंड 40-50 रुपए के आसपास होती थी। मैंने इसको एज ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इसको कवर किया था। फिर से एक बार मैं इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कंपनी मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूएशन पे हमको अभी देखने को मिल रही है। फ्यूचर में शायद ये इस लेवल पे ना मिले, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूँगा, क्या है इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, यहाँ पर कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है और क्या रेशियोज़ हैं, टेक्निकल चार्ट पे क्या हो सकते हैं फ्रेश बाइंग लेवल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस कंपनी के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। तो फार्मा सेक्टर की दोस्तों ये कंपनी है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल की डबल डिजिट्स में हमको यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए बहुत ही शानदार है। पिछले 5 साल में यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कंपनी दोस्तों यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित होती हुई नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेंटेन कर रही है कंपनी। आरओसी भी आप देखिए काफ़ी बेहतरीन और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हमको ये देखने को मिलती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नाम है मार्क्संस फार्मा। जी हाँ दोस्तों, मार्क्संस फार्मा कंपनी का नाम है। इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में समझिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुझे इसका जो है बिज़नेस लग रहा है। देखिए, मैं कुछ बिज़नेस हाइलाइट्स आपको देना चाहूँगा, जहाँ पर ये अपने एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। जो एक्जिस्टिंग मार्केट्स हैं, उसमें तो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी लगातार कर ही रहे हैं। हालाँकि दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी और डेवलप्ड मार्केट्स में भी अपने नए-नए प्रोडक्ट्स लगातार लॉन्च कर रहे हैं। आर-एन-डी स्पेंड्स अपना ये लगातार बढ़ा रहे हैं। केपेक्स की बात करें तो Q1 FY 22 में 9.9 करोड़ का केपेक्स है और आगे भी हमको केपेक्स आता हुआ देखने को मिलेगा। और हाल ही में इंड्रा मतलब कि इंडिया रेटिंग्स ने क्रेडिट रेटिंग को दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव किया है, स्टेबल से। प्रेफ़रेंशियल इश्यू हाल ही में दोस्तों यहाँ पर हमको अलॉट होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से स्टॉक के प्राइस में हमको तेज़ी देखने को मिली, लेकिन फिर से ये स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है। मेरे को लग रहा है ये मौका वापस से बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों कन्वर्टिबल वारंट्स इन्होंने यहाँ पर इश्यू किए एट द रेट ऑफ 74 अ, टू रुपीज़ 365 करोड़ टू ऑर्बिमेड। ऑर्बिमेड क्या है? एक ग्लोबल लीडिंग हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट फर्म है विद 19 बिलियन डॉलर जिसका एयूएम है। और भी मेट टू ओन 10.7% स्टेक इन द कंपनी पोस्ट ऑप्शन एक्सरसाइज। और 10 लाख के वारंट दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं मार्क सल्दाना, उनको भी यहाँ पर 74 रुपए के प्राइस पे यहाँ पर इशू वारंट किए गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव अपडेट्स हैं। प्रेफरेंशियल इशूज़ यहाँ पर जो है बड़ी ग्लोबल लीडिंग हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगा रही है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सेगमेंट में भी ये कंपनी हमको एक्सपेंड होते हुए देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। अब यहाँ पर और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। तो मार्क्संस फार्मा की दोस्तों 3 यहाँ पर आप देखेंगे सब्सिडरीज़ हैं। मार्क्संस फार्मा यूके, मार्क्संस फार्मा यूएसए एंड नोवा फार्मास्यूटिकल्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों जो कंपनी है 3 जगह यहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यूके मार्केट में ये रैलन कैम्प के जो इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है कंपनी, उसके तहत यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कर अपने बिज़नेस को ये, जहाँ पर इनके पास 162 प्लस के प्लस मतलब 162 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइसेंसेस हैं। ओटीसी लिक्विड्स एंड ऑइंटमेंट्स दोस्तों यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर करते हैं। 450 से ज़्यादा इनके पास जो है प्रोडक्ट्स हैं। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको ये पूरी डिटेल दूँगा, बस वीडियो के साथ आप बने रहिए। टाइम कैप्स लैब मार्क्संस फार्मा की यूएसए की दोस्तों सब्सिडरी है, जिसके थ्रू यहाँ पर अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो ओवर द काउंटर और जो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास है और 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स ये FY 22 में यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। टाइम कैप्स को इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया था, तो यूएसए में भी इनकी अब प्रेजेंस हो चुकी है। नोवा फार्मास्यूटिकल ऑस्ट्रेलिया की इनकी एक सब्सिडरी है कंपनी, जो कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी जेनरिक फार्मा का काम काम करती है ओनली ओवर द काउंटर, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स नहीं होती, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके में वेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मतलब बहुत ही कम इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जो रेगुलेटेड मार्केट्स में इतनी अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड है और 96% रेवेन्यू यहाँ एस्टेब्लिश्ड मार्केट से जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कंपनी ऐसी हमको देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम कंपनीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो जैसा मैंने अभी बोला आपको, 96% ये रेवेन्यू जो है अपना रेगुलेटेड मार्केट से यहाँ पर रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। मतलब रेगुलेटेड मार्केट्स में दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये जो कंपनी है वेल एस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस है इनकी रेगुलेटेड मार्केट्स में विद ऑल दी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स। जी हाँ दोस्तों, चाहे यूएस एफडीए की बात करें, चाहे आप जो यूरोप वाले हैं, यूरोप के जो अप्रूवल्स हैं वो, या फिर दूसरे अप्रूवल्स,
ठीक है, देखिए 96% यहाँ पर जो है रेगुलेटेड मार्केट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.8%, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स में भी ये कंपनी लगातार हमको एक्सपेंड करती हुई देखने को फ्यूचर में मिलेगी। नीश फॉर्मुलेशंस विद फ्यू कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ये बना रही हैं, जैसे कि ये सॉफ्ट जेल जो फॉर्मुलेशन है, ये एक नीश प्रोडक्ट है दोस्तों, जहाँ पर इनका कोई भी कॉम्पिटिशन, बहुत लिमिटेड कॉम्पिटिशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके पास टेक्निकल यहाँ पर देखिए इनके पास इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड पेटेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। देयर आर नॉट मेनी प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट, तो इनके पास यहाँ पर पेटेंट भी पड़ा हुआ है, टेक्निकल नो हाउ भी दोस्तों इनके पास है, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। सॉफ्ट जेल में इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर कदम रखा है, तो यहाँ पर ये रेगुलेटेड मार्केट्स में अच्छी खासी अपनी इस नीश प्रोडक्ट में प्रेजेंस बना सकते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, जैसे हमने बात करी अभी, न्यू अप्रूवल, 6 न्यू अप्रूवल्स आर अवेटेड इन द यूएस मार्केट, तो यहाँ पर 6 नए अप्रूवल्स भी अवेटेड हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएटेड ऑफरिंग्स, तो यहाँ पर जो सॉफ्ट विज़ल कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं, एक नीश फॉर्मुलेशन है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ये जेनरिक्स मार्केट में, जहाँ पर जो जेनरिक्स मार्केट है उसमें कुछ अलग हटके ये जो है सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स लाए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हमको यहाँ पर इस कंपनी की री रेटिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। ये हो गया एक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूके में जो इनकी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है उसकी बात हम करेंगे। तो हम प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो देखिए नए रेंज ये डेवलप कर रहे हैं नार्कोटिक एंड डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट्स में, और 20 एमए फाइलिंग्स प्लान्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर, तो अगले 2 साल में 20 एमए फाइलिंग्स भी ये प्लान कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू डेवलप ओरल लिक्विड सॉल्यूशंस, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी यहाँ पर कंपनी दोस्तों यहाँ पर प्लान कर रही है, जहाँ पर जो वेरियस थेरेपी एरियाज़ हैं, उसमें ये कंपनी रैपिड एक्सपेंशन हमको करते हुए देखने को मिल सकती है, और कंपनी यहाँ पर नए प्रोडक्ट लाइसेंसेस भी एक्वायर करने के बारे में सोच रही है। मैनेजमेंट का दोस्तों यहाँ पर काफ़ी टाइम से ये डिस्कशन चल रहा है, जैसा कि मैं इनके एनुअल रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था। तो ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, यूके की बात हो गई, यूएस की बात करते हैं। यूएस में भी देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 एएनडीएज़ यहाँ पर ये फाइल करने के बारे में ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं। 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स ये एफआई 22 में लॉन्च ये करने वाले हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये केपेक्स हमको करते हुए देखने को मिलेंगे, और एफआई 25 में यहाँ पर क्या इनके गाइडेंस है, तो एक्सपेक्टेड टू ग्रो रैपिडली टू अचीव अ हाई ग्रोथ प्लेटफॉर्म इन एफआई 25। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो इनका तीसरी, जहाँ पर इनकी रेगुलेटेड मार्केट में प्रेजेंस है। तो वहाँ पर बात करें तो ये अपने जो हैं अगले 2 साल में एमए फाइलिंग्स करने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल कंटिन्यू टू रिमेन फोकस मार्केट फॉर द कंपनी। और इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स में भी यहाँ पर दे आर इन प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर 175 डेवलप्ड प्रोडक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट। तो 175 प्रोडक्ट्स यहाँ पर रजिस्टर करने वाले हैं आने वाले समय में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, देखिए दोस्तों इसका जो अंडर वैल्यूएशन, यहाँ पर कितनी अंडर वैल्यूड ये कंपनी है। उससे पहले हम रेशोज़ की बात करते हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ आप देखेंगे लगातार 15% सीएजीआर से एफवाई 17 से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप देखिए लगातार आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मार्जिन्स, मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपको कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 सालों से। फाइनेंशियल रेशोज़ आप देखिए दोस्तों, आरओई कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। आरओई लगातार, आरओसी लगातार पिछले 5 सालों से। डेट टू एबिटा है, मतलब जो डेट है कंपनी का, लगातार हमको यहाँ पर डीलेवरेज करती हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एसेट टर्नओवर भी कंपनी का लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। की फोकस एरिया की बात करें, क्या इनके ग्रोथ लीवर्स हो सकते हैं, तो एक्सपेंशन की हम बात करें तो एक्सपेंशन यहाँ पर दोस्तों रेगुलेटेड मार्केट में तो एक्सपेंड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इमर्जिंग मार्केट्स में भी एक्सपेंड हमको करते हुए देखने को मिलेंगे। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हमको यहाँ पर यूके, यूएसए और इमर्जिंग मार्केट्स में जो है देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इनकी पाइपलाइन दोस्तों काफ़ी अच्छी है नए प्रोडक्ट्स की। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली, जहाँ पर ये द कंपनी हैज प्लान्स टू एक्वायर मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स इन इंडिया एज वेल एज मार्केटिंग लाइसेंसेज इन यूरोप एंड यूएसए टू एक्सपेंड बिजनेस ऑपरेशन इन रेगुलेटेड मार्केट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड तो ऑलरेडी है कंपनी है, लेकिन अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये करेंगे, तो आप समझिए कि यहाँ पर इनके मार्जिन्स और एक्सपेंड हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनका एक रॉ मटेरियल है दोस्तों। खुद ही अगर ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेगी कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो यहाँ से इनके मार्जिन्स हमको एक्सपेंड होने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित हो सकती है, जो कि एक, आप कह सकते हैं कि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी को अंडर वैल्यूड, कोई ऐसे जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसको अगर आपने अंडर वैल्यूएशन पे पकड़ लिया, मतलब आपने उसको तब पकड़ा जब उस पे किसी की नज़र नहीं है, तो वो एक वेल्थ मशीन, वो जो है वेल्थ क्रिएटिंग एसेट हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है।
और आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, तो वो है इन्वेस्टमेंट रैशनल वाइड वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, की मार्केट्स में इनकी प्रेज़ेंस है, अमंग्स्ट लार्जेस्ट फार्मा मार्केट्स में इनकी प्रेज़ेंस है, जैसे कि हमने यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की बात करी। आर-एन-डी में दोस्तों काफ़ी अच्छा इनका फ़ोकस है, डेट फ्री जो इनकी बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत है। फुल इंटीग्रेशन फॉर हायर बी2सी रेवेन्यू इंक्रीज मार्जिन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड तो है ही, साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी ये प्लान कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी अभी दोस्तों 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्टॉक का पी आप देखिए ओनली 11 का पी और इंडस्ट्री का पी 11। तो फार्मा सेक्टर में दोस्तों अगर आपको 11 के पी पे कोई इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक मौका है। हालांकि यहाँ पर डेफिनेटली अभी भी कंपनी जो है फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट है उनको यहाँ पर क्लियर कर पाएगी या नहीं वो बात की बात है, लेकिन जो प्रोजेक्शन है कंपनी की मैनेजमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, और कंपनी में बड़े-बड़े जो हो ग्लोबल लीडिंग हेल्थ केयर की कंपनीज है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रेफरेंशियल इश्यूज जो हैं इनके मेमडी सीईओ को भी अलॉट किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव है, एट द प्राइस ऑफ 74, और 74 के प्राइस पे इन्होंने अलॉटमेंट किया है, और आप देखिए अभी 72 के प्राइस पे हमको ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, यहाँ पर फ्री कैश फ्लोज़ कंपनी जनरेट कर रही है। और अब अगर आप देखें पिछले 10 साल से और 3 साल से कंपनी यहाँ पर अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। 5 साल में थोड़ा-सा यहाँ पर हमको कमज़ोर देखने को मिली है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका देखिए दोस्तों 5 साल में आप देखेंगे कंपनी की अर्निंग्स लगातार हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ पर बहुत ही कम है। मतलब मार्केट दोस्तों इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहा है। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये कंपनी का री-रेटिंग मुझे लगता है कि हो सकती है डेफ़िनेटली फ्यूचर में, क्योंकि प्राइस इसकी अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है, कंपनी के ईपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है अभी भी आपको देखिए फ्लैट देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये हो सकता है दोस्तों आपको प्राइस टू अर्निंग जैसे हम हमेशा बात होती है कि स्टॉक का प्राइस हमेशा चेज़ करता है अर्निंग्स को, तो ये आपको चेज़ करता हुआ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर्स अपने स्टेक बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किए हैं। एफआईआईज़ यहाँ पर स्टेक जो है अपने ऑलमोस्ट अराउंड 3% के आसपास ही हैं शुरू से लेकर एंड मतलब 2018 से। डीआईएस ने अपने स्टेक को यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ाया है। पब्लिक के पास भी 48.05 है। और आशीष कचोलिया जी भी इसमें दोस्तों इन्वेस्टेड थे। जी हाँ दोस्तों, आशीष कचोलिया और बड़े एचएनआईज़ भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए लगातार कंपनी के सेल्स बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी अच्छे खासे कंपनी के इंक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए पिछले 2017 से आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन्स में कंपनी के एक्सपेंशन हमको देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से मुझे लगता है ये कंपनी आपको यहाँ शायद ना मिले। अभी तो 100 के नीचे है, लेकिन ये कंपनी का पोटेंशियल यहाँ से 3 डिजिट में जाने का डेफिनिटली हाई 3 डिजिट्स में जाने का यहाँ पर पोटेंशियल है। बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी के बोरिंग्स लगातार कम हो रही है, तो अपने आप को डी-लेवरेज ये कंपनी कर रही है। चलिए ये हो गए दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स, बिज़नेस मॉडल, फाइनेंशियल्स। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो देखिए दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से ये जो स्टॉक है हमको करीब कितना करेक्शन पे मिल रहा है अभी 26% करेक्शन पे, 27% करेक्शन पे। तो आप यहाँ पर छोटी-मोटी क्वांटिटी उठा सकते हैं दोस्तों अगर आपको कन्विक्शन है, क्योंकि मैं तो इसमें देखिए 50, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए के आसपास से इन्वेस्टेड हूँ। एज़ अ डिस्क्लेमर आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, अगर आपकी रिसर्च यहाँ पर इस आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ये कंपनी सेट होती है, तो आप इसको ज़रूर बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है तो वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल सकती है, इसीलिए उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए, लेकिन एक बार अपनी स्टडी और रिसर्च भी ज़रूर आप कर सकते हैं। तो आप दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।